कि आने वाले कुछ हफ्ते कुछ मंथ्स मैं सिर्फ शेक्स पर कैसे सरवाइव करने वाला हूँ। ये वो है जिसके अंदर स्ट्रिप जाएगी और मॉनिटर करेंगे इससे। पूरे मंथ की सप्लाई है बेसिकली। ये जो चारों आए हैं इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं। इसमें सूप तो भाई मेरे से पिया नहीं गया, बस ये रखा सामने सारा। कल से मील रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट है और यहाँ पर क्या हो रहा है बारबेक्यू। बॉडी तैयार की जा रही है। वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर एंड वानी यूके। मैं हूँ वीर। आज का जो टॉपिक है वो है NHS की डायबिटिक फूड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम से। तो NHS ने मुझे ऑफिशियली कम्प्लीटली फूड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम पे डाल दिया है, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो हो रही है वो हो रही है कि आने वाले कुछ हफ्ते कुछ मंथ्स मैं सिर्फ शेक्स पर कैसे सरवाइव करने वाला हूँ, कैसे करूँगा, कैसे होगा। तो आज की वीडियो में देखते हैं, थोड़ा अनबॉक्स करते हैं कि जो मॉनिटरिंग किट आई है उसमें क्या आया है, और साथ ही साथ जो शेक्स हैं आए हैं जो फूड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है उसके लिए, उन शेक्स को भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कब तक ये सरवाइव किया जा सकता है। वैसे तो ये प्रोग्राम है 1 साल लंबा, बाकी डिटेल्स अभी शेयर करता हूँ। मैं आज शुरू करने वाला हूँ ये टोटल डाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर वेट कंट्रोल। मतलब शुरू नहीं कर रहा हूँ आज, तो ये सिर्फ एक स्टार्टर पैक मंगाया है हमने ये अल्ट्रा लाइफ से। तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि इसका कोई बेनिफिट है भी या नहीं है। मैं भी किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी ये सिर्फ स्टार्टर पैक है। मैंने सिर्फ एक फील लेने के लिए मंगाया है कि एटलीस्ट पता चल जाए कि सिर्फ और सिर्फ शेक्स एंड सूप्स पे मैं सरवाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये 2 दिन की मील प्लान है। इसके अंदर जो ऑप्शन आ जाते हैं वो है वेजिटेबल सूप। और सॉरी अगर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मेरे फेस पे दिख रहा हो कि मेरी मूवमेंट पूरी नहीं है, क्योंकि 2 दिन से मेरे नेक में और शोल्डर में बहुत ज़्यादा कैच आया हुआ है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपना फेस, अपना मतलब गर्दन जो है बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा हूँ। अपना एक शोल्डर बिल्कुल ब्लॉक्ड है मेरा। हाँ, तो ये वेजिटेबल सूप है और ये चिकन सूप। तो सूप्स में 2 ही ऑप्शन है। मैं जैसे मैंने बताया, मैं वेजिटेबल सूप ही ट्राई करने वाला हूँ। चिकन में खाता नहीं हूँ, नॉन वेज में खाता नहीं हूँ। बाकी शेक में है बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, चॉकलेट शेक, मैंगो लाटे एंड वनीला। और साथ में इनका ये एक शेकर भी है, तो इसको थोड़ा वॉश करते हैं और यूज़ करते हैं। तो आज शुरू करते हैं बनाना शेक से। और इसमें बोला है कि 100 ml से 300 ml पानी लेना है। मैंने 250 ml ले लिया है। टेस्ट वाइज तो ठीक है, और कंसिस्टेंसी के लिए भी आई थिंक 200 ml इज फाइन। 100 ml थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाएगा, प्रॉपर शेक होगा। 300 ml शायद थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बनाना शेक तो अच्छा है, ये तो एक ऑर्डर कर देंगे डेफिनेटली। दूसरा है स्ट्रॉबेरी। फ्लेवर ठीक है, बनाना और स्ट्रॉबेरी तो ठीक है अभी तक। तो दिन की तीसरी मील जो है वेजिटेबल सूप। तो ये देखो ऐसा है, ये बिल्कुल पानी जैसा है। क्या धनिया पुदीना डाला है इसमें पता नहीं, देखते हैं। सूप तो भाई मेरे से पिया नहीं गया, बस ये रखा सामने सारा सूप। तो मैंने तो एक शेक और बना लिया। ये है मैंगो शेक। ये देखते हैं कि ये पिया जाता है नहीं पिया जाता। मैंगो शेक इतना अच्छा नहीं है। और भी लाते शेक। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट मील चॉकलेट से ट्राई करते हैं। साइंस की तरफ की देखिए, चॉकलेट जो है डाइट प्लान का हिस्सा है। बहुत चॉकलेट का टेस्ट तो नहीं आ रहा, बट ठीक है, अच्छा है। तीसरा ये ऑर्डर कर सकता हूँ। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट बाहर आ गए हैं।
और टमाटर का जो डब्बा है ये खोल देते हैं। ये वाले का स्वाद थोड़ा अलग आता है, खट्टा ज़्यादा आता है। अदरवाइज जो यहाँ टमाटर मिलते हैं वो थोड़े से मीठे वाले होते हैं, सैलेड टमाटो। तो छौंक तो लग चुका है, मसाला पक जाए उसके बाद ज़रा फिर ये आलू हो जाएगा, ये डालते हैं, सब्ज़ी तैयार करते हैं। मसाला पक चुका है, आलू मिक्स हो चुका है। अब इसमें देरी है सिर्फ एक उबाला लगाने की। जैसे ये बॉईल होता है, नेक्स्ट हमारा जो है फिर स्टेप है कचौड़ी तलने का, पूड़ी तलने का बेसिकली। बट वो स्टफ्ड है तो हम उसको कचौड़ी ही बोल रहे हैं। आई होप कि ये अच्छा बना होगा। और वानी जो बनाती है वो बहुत ही टेस्टी बनाती है। बट मैंने आज चैलेंज दिया उसको, मैंने कहा आज मैं तेरे से अच्छा बना के दिखाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद थोड़ी कम ही है कि मैं उस लेवल को मीट कर पाऊंगा। बट होपफुली एटलीस्ट खाने लायक बन जाए। देखने में तो सही लग रहा है। कचौड़ी तलने के लिए भी अब कढ़ाई चढ़ा दी है। सब्जी यहाँ पर अपना गर्म होती रहेगी, बनती रहेगी। तो हमारी पूड़ियाँ जो हैं तैयार हो गई हैं। देखने में तो बढ़िया लग रही हैं, एकदम खस्ता कचौड़ी टाइप। आई होप कि खाने में भी बढ़िया लगे। और सब्जी हमारी रेडी हो ही चुकी है। अब हम टेस्ट कराएंगे। अब हम भी ज़रा खाना खा लेते हैं। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी मना लेते हैं। क्या कहना चाहते हो, कैसा है रिपोर्ट, कैसी है? बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत बहुत बहुत, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा मिसिंग से कि वैसा वाला नहीं है जैसे खाना था। मतलब इतना अच्छा था सच में कि बिल्कुल वो रेहड़ी वाला स्वाद आ रहा है। हाँ, जो रेडी पे गरम गरम खाते हैं। मैंने तो अपने लिए लस्सी भी बना ली। क्या बढ़िया बना है यार, मस्त एकदम। तो सर आपकी प्लेट तैयार कर दिया हमने। नाइस। उनकी तरह ऐसे कर दो। बिल्कुल प्रोफेशनल है, बिल्कुल प्रोफेशनल। कल से मेरा वो कंप्लीट फूड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम जो है वो चालू हो रहा है। तो मैंने सोचा भाई अब 3 महीने कम से कम मैं जो है कुछ खा नहीं पाऊंगा, तो आज कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। और क्या बनाया है हमने, ये पकोड़े। तो आज चल रहे हैं पकोड़े। खानवी अपनी प्लेट लेके बैठी है, कह रही मुझे भी दो। चाहिए आपको भी? आप भी 3 महीने रुको अभी, फिर आप भी हो जाओगे 1 साल के, है ना? फिर खिलाएंगे, साथ में खाएंगे, दोनों बाप बेटी साथ में खाएंगे फिर, ठीक है ना? तो इससे पहले कि फूड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू हो, जैसे आज सुबह से फीस्ट पे हूँ मैं। सुबह पकौड़े खाए हैं और यहाँ पर अभी चाप की तैयारी हो चुकी है। कंटेंट करना है मुझे खुद को, बिल्कुल एकदम कुछ खाने का मन ना करे कल से, तो होगा तो बहुत मुश्किल। तो कल से मील रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट है और यहाँ पर क्या हो रहा है, बारबेक्यू। बॉडी तैयार की जा रही है। मतलब हर चीज से मन झिक जाना चाहिए अच्छे से, ताकि 3 महीने बिल्कुल भी याद ना आए। और अगर अब भी मैं 3 महीने कवर नहीं कर पाया कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास बैठ के देख रही है। ये क्या हो रहा है, मुझे तो मिलता नहीं है इसमें से कुछ भी। हानवी का नया तो ये रहा बॉक्स, ये है मॉनिटरिंग किट। तो इसके अंदर देखेंगे अभी क्या है। उससे पहले ये कुछ पाउचेस आए हैं शेक्स के, काफ़ी बड़े हैं। अब
पूरे मंथ की सप्लाई है बेसिकली। ये जो चारों आए हैं इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जिसमें वनीला मैंने मंगाया है, बनाना मैंने मंगाया है, और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी शेक मंगाया है और चॉकलेट शेक मंगाया है। तो क्विकली अब ये अनबॉक्स करते हैं, और साथ में ही मैं तो ये ऑर्डर करने से पहले एक स्टार्टर पैक आया था जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सारे जो इनके वेरिएंट्स हैं वो भेजे थे, और उसके बाद जिनको आप टॉलरेट कर सकते हो वो वाले आपको 4 मंगाने थे। तो मैंने ये 4 फाइनलाइज कर लिए क्योंकि मुझे बाकी सब में ये थोड़े बेटर लगे। मैं वीडियो भी ऐड कर दूंगा इसमें, मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगा जब मैंने बाकी के ट्रायल्स किए थे तो कौन कौन से फ्लेवर थे। और क्विकली अब इस मॉनिटरिंग किट को जो है इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा होगा, अब वो तो खोल के पता चलेगा इसमें क्या क्या आया है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिख रही है वो मुझे दिख रही है ये सोल्टर का इलेक्ट्रॉनिक स्केल है। तो आई थिंक बॉडी वेट जो मुझे मेजर करके उनको भेजने हैं तो उसके लिए ये भी उन्होंने इंक्लूड करके दिया है इसमें, विच इज़ गुड। एक हमारे पास था ऑलरेडी बट ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है तो अच्छा है, बेटर है। उसके अलावा तो ये क्या है, अच्छा आई थिंक ये वो होगा जिसमें वो डालनी होगी ना स्ट्रिप्स वगैरह जो होती हैं, और जो प्रिक करने वाली जो होती है वो शायद इसमें डालनी होगी। मेडिसिनल शॉप्स वैसा ही कुछ जाएगा इसमें। अच्छा, इसके अलावा ये आए हैं टेस्ट स्ट्रिप्स, तो आई गेस जिनसे ब्लड ग्लूकोज जो मेजर करते हैं ये वो वाले हैं। तो 2 पैकेट हैं और 50 पीस ईच, तो 100 पीसेस के करीब आए हैं। इसके अलावा ये हैं लैंसेट्स, आई थिंक ये वो हैं जिनसे प्रिक करते हैं ब्लड निकालने के लिए। इसमें 200 पीस आए हैं। और इसके अलावा आया है ये ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, तो आई थिंक ये वो है जिसके अंदर स्ट्रिप जाएगी और मॉनिटर करेंगे इससे। और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा सिर्फ ये रिसीट है इस किट की, ठीक है। तो ये था क्विक अनबॉक्सिंग इन सारी चीज़ों की, क्या क्या किट के अंदर आई है ये दिखाता हूँ मैं, और होपफुली ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी अब हमें मॉनिटर करने के लिए। और रिसेंटली मुझे मेरे जीपी ने ये फूड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस किया है, ये ऑफ़र किया था कि क्या आप लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे। और उन्होंने इनके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स बताए। कॉन्स में मतलब साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इन द सेंस कि बॉडी कैसे अडेप्ट करेगी, क्योंकि आप सिर्फ शेक्स ले रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, इस तरह की चीज़ें। बट इस पूरे प्रोग्राम का जो पर्पस था या पर्पस है वो है कि सिर्फ शेक्स में कंट्रोल्ड कैलोरी काउंट जो है वो जाएगा। और क्योंकि ये मेडिकल अप्रूव्ड सॉर्ट ऑफ कैटेगरी में आते हैं ये जो शेक्स हैं, तो बाकी की जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो इन शेक्स के अंदर ऑलरेडी होंगे। और कैलोरी काउंट के हिसाब से ओनली आई थिंक 8 up to 800 कैलोरीज जो है पर डे वो देंगे। और 800 कैलोरी की वजह से मेरी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में रहेगी, जिसकी वजह से जो मेरा वेट है वो रिड्यूस होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट शुगर लेवल्स जो है वो नीचे आएंगे। ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ। बट इन सारी चीज़ों के चलते मुझे टेंशन जो सबसे ज़्यादा है वो है इसी चीज़ की कि सिर्फ शेक्स पर, खासकर मेरे जैसा इंसान जो खाना बहुत एंजॉय करता है, ऑफ कोर्स नतीजा भी उसका है ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो मेरे जैसा इंसान खाने के बिना कब तक सर्वाइव करेगा और कैसे सर्वाइव करेगा, यही मेरी सबसे बड़ी टेंशन है। आज मेरी पहली कॉल भी है, जो सपोर्ट एडवाइज़र हैं जो पूरे प्रोग्राम में मुझे सपोर्ट करेंगे, उनके साथ मेरी पहली कॉल है, तो मुझे मेजरमेंट्स भी उनसे शेयर करनी है। तो आज जो पहला दिन है इसमें देखते हैं कि कितना वेट है। अभी मेरा वेट है 86.4। तो
ये थी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग छोटी सी। हानवी ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अब देखो मुझे ऑलरेडी ऐसा, मैं ऑलरेडी इमेजिन कर पा रहा हूँ कि घर पे खाना बन रहा है अच्छा, और वानी अच्छा अच्छा खाएगी, वीकेंड्स पे कुछ बढ़िया सा बनाएगी है, और हम पापा सिर्फ शेक्स पियेंगे, है ना। तो इन्होंने एक्चुअली सूप भी भेजे थे साथ में, जब इन्होंने सैंपल भेजे थे। सूप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, जिसकी वीडियो मैं डाल दूंगा। और तो आई होप कि ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा और मोटिवेटेड फील करता रहूँगा ताकि मैं ये कर पाऊँ। तो अगर आप लोग भी, आप में से कोई और NHS का ये प्रोग्राम कर चुका है या करने का प्लान कर रहे हो, लेट्स डू इट टुगेदर। और आई होप कि हम मोटिवेटेड रहें, क्योंकि ये हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली छोटे बच्चे के साथ। और हम लोग वैसे, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक डॉक्टर कुछ ना बोल दे तब तक अपनी हेल्थ को लेके बहुत सीरियस होते नहीं हैं। एटलीस्ट मैंने तो यही फील किया है। और देखते हैं, आई होप कि ये सारी चीज़ें काम करेंगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। जो भी अपडेट रहेगा, जैसे भी प्रोग्रेस रहेगा, वेदर आई कंटिन्यू, वेदर आई डोंट मैनेज टू कंटिन्यू, जो भी रिजल्ट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस इस टॉपिक के साथ या अपडेट के साथ भी मैं शेयर करूं। और अगर आप जानते हो कि इंडिया में ऐसा कोई प्रोग्राम है तो वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये लगता है कि क्या आप सर्वाइव कर सकते हो सिर्फ शेक्स पे, तो वो भी कमेंट करके बताना कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हानवी अभी थोड़ा सा अनरेस्ट में मोड में है और इसको शायद ये सारी किट जो है वो एक्सप्लोर करनी है, तो इस किट को पहले मैं हटाता हूँ। और अगर आप लोगों को ये जर्नी हमारे साथ अच्छी लग रही है या आप जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर देना ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक आती रहे, है ना।